पति की बात का प्रचार अपनी सखी सहेलियों में भी पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर। पति जब पूजा करने के लिए बैठे तो पत्नी का दायित्व बनता है कि पति के पूजा करने से पहले पति के पूजन की सारी सामग्री बर्तन आसन आदि लगाकर पूजा से पहले पूजा घर के सामने पत्नी को रख देना चाहिए। अब कुछ कह रही हैं मन ही मन में, हमारे तो कतई ना। प्रेम से बोलो। अब ये मत सोचना कि मैं गद्दी पर बैठा हूं, मेरे कान आप ही के यहाँ हैं। सावधान, आप जो भी कहेंगे सब सुनाई पड़ जाता है मुझे। अब नहीं करते तो हमारे पास ठेका थोड़ा ही है। अब यहाँ आमे तो हम उन्हें समझाएं, अब यहाँ तक ना आमे तो हम कैसे समझाएं महाराज। पर हाँ, अगर जिनके पति नहीं कर रहे धीरे धीरे उनसे भी पूजा करवाइएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 23वां श्लोक बड़ा प्यारा है। न गच्छे तीर्थयात्रां पतिज्ञां न बिना क्वचितः दूर तो वर्जयेत् साहि समाजोत्सह बदर्शनम। ध्यान से सुन लेना। पति अगर मना करता है कि तीर्थ यात्रा मत जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा मत जाओ, गिरिराज जी मत जाओ, तो पत्नी को नहीं जाना चाहिए। अपने पति की बिना आज्ञा के तीर्थ यात्रा के लिए जाना निषेध है। प्रेम से बोलो। पति के चरणों का चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। पावन श्रोताओं, 25वें श्लोक में वर्णन है कि भुंजायात् सा भरतुररेक्षष्ट मिष्टमन्नादिकं चयत महाप्रसाद त्यक्त्वा पतिदत्तं पतिव्रता। पति अगर भोजन कर ले तो पत्नी को उसी की जूठी थाली में परोसकर खाना, जानबूझकर इतना परोस देना चाहिए कि वो छोड़कर जाएं। और इसमें लिखा है भुंजायात् साहा, अगर पति थाली में कुछ छोड़कर जाता है तो पत्नी को उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और एक बात आपसे कहें, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पति पत्नी, अगर पत्नी पति का जूठा ग्रहण करती है तो यहां पर लिखा है कि दोनों के आपस में प्रेम के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। प्रेम से बोलो। अच्छा जे और सुन लो, जे बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माता जी बैठी हैं, इनके लिए नहीं है ये। सो डुकरा परेशान करवे लग जाओ सवेरे से। अगर आप कर सको तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जबरदस्ती मत करना। न वो मुझे एक बात याद आ रही है कि एक मोहल्ले में बेचारी कोई मैया पति की बहुत सेवा करती थी। प्रेम से बोलो। पड़ोसन जी आई। प्रेम से बोलो। पड़ोसन आई और पड़ोसन ने बड़ा सुंदर चर्चा प्रारंभ की। बेचारी धान मूसल से ओखली में कूट रही थी और पड़ोसन आ गई। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले धान कूट रहे हैं। अच्छी बात है। और इतनी देर में जो धान कूट रही थी उनके पति देव आ गए। हमारे सत्येंद्र सिंह राणा जी सुंदर मंच पर स्वागत करते हुए तालियों से। पति देव ने आवाज लगा दी
देवी पानी, बेचारा हल लेकर आया था, हल लेकर आया था। हमारे बेटा मानव के लिए भी तालियों से उनका अभिवादन, शुभ आशीर्वाद मंच से चिरायु भव। पतिदेव ने आवाज लगा दी पानी। उसने मूसल ऐसे उठाया था और जो पानी शब्द सुना मूसल छोड़ा और दौड़कर पानी लेकर चली गई। और विचित्र बात ये रही कि मूसल ऊपर ही लटका रह गया। अब पड़ोसन को तो पसीना छूट गया, बोले जो तो जादूगरनी है, जो तो टोटका जाने, वो तो मूसल पकड़ के झूला झूल रही कि शायद नीचे गिर जाए, वो नहीं हिला तक नहीं। वो पानी दे के लौट कर आई और उसने मूसल पकड़ा, फिर से कूटना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन बोली बहन जी जब बताओ जी मूसल हमारे यहाँ कैसे लटके। बोले भैया हम कोई जादू टोना तो नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि सच्चे मन से पति की करते हैं सेवा और उन्हीं के प्रताप से जो मूसल लटक गया। अच्छा, पति की सेवा में इतना बड़ा फल होते है। अच्छा, हम कलते करें तो सेवाते हमारे घरे लटक जाएगा। बोले हमारे घरे लटक रहो तो तुम्हारे घरे लटक जाएगा। कैसे सेवा करती हो तुम? बनने कि हम सवेरे जब जग जाएं ताते पति से पहले हम जग जाएं, वे जब जगे दोनों गर्म पानी करके बिने पीवे दें, बिन के हाथ पैर धुआ में, फिर वे दिशा मैदान से आमे नहावे को पानी रखें, फिर बिने कलेऊ दें, वे खेत पे चले जाएं, लौट के आमे तो फिर नमा में। अच्छा, पूरा विधान बताया। बहन बड़ी जोरदार थी। शाम को पहुंची, पति देव से बोली श्रीमान ध्यान से सुन लो। बोले सुना दो। कल से हम तुम्हारी सेवा करेंगे। पति देव ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान से सुन लो। कंडीशन नंबर पहली, जब तक हम न जग जाएं तब तक तुम खटिया मत छोड़ देना। पति बोला तू 9 बजे जगी तो? बोले 9:15 बजे खड़े होना। बात से पहले अगर तुम जग के खटिया ते खड़े है गए तो समझ लियो मोते बुरो को नहीं। बोले देवी फिर? बोले फिर तुम्हें कुछ नहीं, गर्म पानी मांगना है, मैं पानी लेकर आऊंगी। फिर? बोले फिर तुम मुंह धो लेना, हाथ पैर धो लेना, चुपचाप दिशा मैदान को चले जाना, इंग्लिश मत बताना, कुछ भी फालतू बातें करो। बोले ठीक है। उधर से जब तुम लौटो तो हम पानी फिर रख देंगे, कुल्ला कर लेना और करने के बाद में चुपचाप हम जो बना दें सो खा लेना। बोले देवी जी ठीक है। फिर? बोले हल लेकर चले जाना। पति देव बोले खेत में तो फसल खड़ी है। बोले फालतू बात नहीं, और सुनो 20 ही मिनट में लौट के आ जाइयो, हम ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाएंगे। अच्छा ठीक है। अब 15 मिनट में आ गए? नहीं 20 ही मिनट में। और आने से पहले ध्यान रखना, बैल हल से तब अलग करना जब पहले कह देना पानी। क्या कहोगे? बेचारो सूखे से मोते बोला पानी। बोले अब ठीक है सो जाओ। ध्यान रखना, अब बेचारो सवेरे जगो 4 बजे थे, नींद ही नहीं आई। अब खटिया पे करवट बदले, डर के मारे हिम्मत न पड़े खड़ो है जाए। देवी जी जगी रात घड़ी थे 9:30 बजे, और 9 बजे ना बेचारो पड़ो रहा। और जो पत्नी आई सो आंखें बंद कर ली, सेवा है रही है ना। उसने कहा जग जाओ से यहाँ ले आओ पानी। मुँह धोयो, हाथ पैर धोए, लोटा भरो, दिशा मैदान को गए, लौट के आए, गरम गरम पानी मिल गो सो हाथ पैर धोए और धीरे से ही बोले देवी जी हम जा रहे हैं खेत पे। बोले ठीक है, मुझे कले उधरो खाए ले। बढ़िया बाने बेचारे ने खायो।
10 मिनट इधर से लगी, माने सोची 10 ही मिनट लौटवे में लगेंगी। सो तुरंत वो लौट पड़ा खेत पे से, और खेत पे से दोनों लौटा 20 मिनट में बाने धान उलूखल में डाल ली ओखरी में, और दनाक दनाक कूटवे लगी। बार बार घड़िया देखे आए नहीं, 20 मिनट हो गई, और इतना सोचा ही था, दरवाजे से आवाज आ गई, देवी पानी। अब जाने मन में सोची कि पड़ोसन को मुंह से लटको 2 हाथ की ऊंचाई पे, मैं लटकाऊंगी 10 हाथ की ऊंचाई पे, सब पूरी ताकत तो जाने ऊपर को फेंके। यूं देखो कि कितना ऊंचो गौ है, सब ऊंचो गौ सो सीधो नाक पे। अब नाक ही मोहते बड़ी हो, सब तो एक उसी है गई, और नाक से जल्दी खून की धारा, जो खून की धारा निकली सो मूसलवा ने उठायो और कंधा पे धरी, बिल्कुल काली बन गई। बोले नास मिटे सत्यानाशी, पड़ोसी के पति में इतनी ताकत के बाको मुंह से लटको तो में इतनी ना। वो भगो बेचारो बैलन ने छोड़ के देवी जाए सेवा ते वैसे ही ठीक है। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काई बचन मन पति पद प्रेम, काहि बचन मन पति पद प्रेमा। पति का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को पति की आज्ञा के बिना उपवास और व्रत धारण करना नहीं चाहिए। अगर पति मना करे कि ये व्रत मत करो तो नहीं करना, ऐसा लिखा है इसमें। पावन श्रोताओं, अगर पति किसी कार्य में लगे हों तो पत्नी को उनके उस कार्य में विच्छेद नहीं फैलाना चाहिए। एक बात और ध्यान से सुन लेना, बड़ी सुंदर चर्चा है। बड़ा सुंदर विवेचन है। प्रेम से बोलो हर हर।